कोयरी जन आक्रोश महारैली की अभियान को लेकर पहुंचे नागमणि कुशवाहा मानपुर के खंजहापुर। गया जिला के मानपुर क्षेत्र खंजहापुर में हम पार्टी के नेता छोटू कुशवाहा के आवास पर नागमणि कुशवाहा केंद्रीय पूर्व मंत्री पहुंचे। छोटू कुशवाहा के नेतृत्व में कुशवाहा समाज के सभी सैकड़ों समर्थकों ने मिलकर उनका अंग वस्त्र एवं माला से स्वागत किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा ने बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का लव कुश की पार्टी से जाना जाता है। जातीय जनगणना को लेकर उन्होंने कहा कि बिहार में जो जातीय जनगणना की गई है, हमारी 12% आबादी है और बिहार सरकार ने उसे 4% कर दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अगर नहीं संभले तो आने वाले कल में उनको गद्दी से हटा दिया जाएगा। पूर्व मंत्री ने कहा कि कोयरी जन आक्रोश रैली को लेकर हम लोग पटना के गांधी मैदान में एक महासभा करने वाले हैं। उक्त रैली को सफल बनाने के लिए हम बिहार के हर कस्बे और गली गांव में घूम कर ये लोगों से मिलकर निमंत्रण दे रहे हैं ताकि कोयरी समाज जागरूक हो और पटना के गांधी मैदान में एकत्र होकर अपनी हक के लिए लड़ाई लड़ सके। तो अभी भ्रमण चल रहा है सर, उसका उद्देश्य क्या है? देखिए, मैं एक बड़ा मिशन के साथ बिहार का दौरा कर रहा हूँ और करीब 65-66 विधानसभा क्षेत्र में घूमने के बाद यानी 2 महीना से लगातार मैं प्रखंड और गांव-गांव का दौरा कर रहा हूं और मिशन एक ही है कि नीतीश सरकार ने जो जातीय जनगणना किया बिहार में, उसमें 12% हमारा कोयरी समाज का जनसंख्या है और उसे 4% कर दिया गया है। और नीतीश सरकार ने नीति बनाया है कि जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी भागीदारी। तो ऐसी स्थिति में तो हमारा कोयरी समाज का गर्दन कट जाएगा, पॉलिटिकल एक तरह से मर्डर हो जाएगा। इसीलिए हमने पटना गांधी मैदान में 23 फरवरी 2025 को कोयरी आक्रोश महारैली रखे हैं। उसी के तैयारी के लिए पूरे बिहार में 5 महीना लगातार मैं गांव-गांव प्रखंड में घूम रहा हूं और लोगों को न्योता दे रहा हूं, आमंत्रण दे रहा हूं कि आप लोग बड़े पैमाने पर पटना गांधी मैदान में जुटे हैं। चूँकि 30 साल पहले हमने कोयरी कुशवाहा सम्मेलन करवाया था पटना गांधी मैदान में और उस समय 1 साल सम्मेलन 1994 में हुआ और 95 में विधानसभा का चुनाव हुआ। उसमें सीधा फायदा समाज को हुआ कि जहां 12 एमएलए हुआ करते थे, 1 साल के बाद एक चुनाव हुआ, सीधे 29 एमएलए गया। कितना? 2.5 गुना ज़्यादा कोयरी समाज को फायदा हुआ। 1 मंत्री बनता था, लालू जी का समय था, मैंने लालू जी से प्रेशराइज करके और 7 मंत्री बनाए। 1 मंत्री की जगह पर 7 मंत्री बनाए। आज़ादी के बाद पहली बार पब्लिक सर्विस कमीशन, जहां डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, गजटेड पदाधिकारी बनते हैं, वहां कोयरी समाज से हम लोग ने एक सदस्य बनाया बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का। कॉलेज में जो बहाली होती थी प्रोफेसर का, कॉलेज सेवा सर्विस कमीशन का चेयरमैन बनवाए। और वाइस चांसलर एक महत्वपूर्ण पद होता है, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा का वीसी बनवाने काम के। आज लोग कहता है कि नीतीश कुमार एक लव और कुश कोयरी कुर्मी की सरकार है। आज बिहार में न कोई बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर है, न कोई वाइस चांसलर है, न कॉलेज सेवा सर्विस कमीशन का चेयरमैन है और न स्कूल सर्विस कमीशन का मेंबर है। एक मिमियाने वाला कुशवाहा समाज से एक मंत्री बना हुआ है जिसको कोई समाज से मतलब नहीं है।
हालांकि उनके बाबूजी हमारे बहुत खास रहे हैं, इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन ये तो कोई काम का लड़का है ही नहीं मंत्री। इससे कोई समाज को कोई फायदा नहीं है। नीतीश कुमार खाली कुशवाहा को कुशवाहा के नाम पर उसको मंत्री बनाने का काम किया। अब बताओ कि जहाँ समाज का गर्दन कट रहा है, पॉलिटिकल मर्डर हो रहा है, और वहाँ चुप है। क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये पूरा समाज आक्रोश रैली जो होगा उससे सरकार को क्या मैसेज देंगे आप? देखिए, सरकार को तो अल्टीमेटम हम लोग दे रहे हैं, आप सब लोग के माध्यम से पूरे बिहार में घूम रहा हूँ कि हमारा 4% जनसंख्या नहीं, हमारा 12% जनसंख्या है, और बिहार के एक लोग इस बात को मानता है। लेकिन नीतीश सरकार को कोई लेना देना इसमें नहीं है। ये जिस कॉकस के साथ घिरे हुए हैं, ये लौ और कुश के नाम पर सत्ता में गए हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो तीनों चारों लोग हैं वो भारी चमचा है, सामंती टाइप के लोग का जुटान हो गया है। इसलिए नीतीश कुमार से भी कोई उम्मीद नहीं है। और डंके के चोट पर मैं कह रहा हूँ इस बात को कि जिस तरह से पिछला 1994 का सम्मेलन हम लोग किया था, उस सम्मेलन में सरकार को बदल करके और लालू जी को सत्ता में लाए थे। इस बार नीतीश कुमार अगर अपने मेंटलिटी में सुधार नहीं किए तो नीतीश कुमार को गद्दी से हटावेंगे। और चूंकि हमारा साफ मानना है कि वही समाज आगे बढ़ा जिस समाज से मुख्यमंत्री बना है। कौन आगे समाज बढ़ा? भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, यादव, कुर्मी और पासवान। हमारा सेकंड नंबर का कास्ट कोयरी समाज है, वो क्यों नहीं सीएम बनेगा? और कोयरी समाज का इतिहास आप देख लीजिए कि जो मौर्य साम्राज्य 137 वर्ष तक शासन किया है। तो कोयरी समाज एक ऐसा समाज है जिसका सभी जाति संप्रदाय से अच्छा रिलेशन था, है और रहेगा। तो ऐसी स्थिति में हमारा लक्ष्य है कोयरी समाज को एकजुट करना और कोयरी समाज से बिहार का मुख्यमंत्री बनाना, ये हमारा लक्ष्य है। तो ये जो आक्रोश रैली है नीतीश कुमार के खिलाफ एक आगाज है? नहीं, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन आप सुधरिए। मुख्यमंत्री को अल्टीमेटम दे रहे हैं कि सुधरिए, और नहीं तो तेलहंडा में भेज देंगे। आपके पास वोट कहाँ है? हमारे वोट पर आप कूद रहे हैं। हमारे कोयरी के वोट पर 12% वोट पर आपका 1.5% तो वोट ही है बिहार में। इसलिए नीतीश कुमार को बिल्कुल होश पे आ जाना चाहिए। कहीं ना कहीं आपकी जो भागीदारी है, ये पूरे जो पार्टियां हैं जितने भी बिहार के अंदर क्षेत्रीय पार्टी, उनको भी ये मैसेज जा सकता है कि हमारा भागीदारी दो, नहीं तो तुमको भी उखाड़ फेंकेंगे। देखिए, बात ये है कि जब हमारा लाखों कोयरी समाज जुटेगा एक जगह, ठीक है, अलग अलग दल, तो जो जिस पार्टी में है उसका वैल्यू बढ़ेगा। अलग बात है कि आज के तारीख में बिहार में जो सभी समाज, जो कोयरी समाज है, अभी सत्यनारायण भगवान का प्रसादी हो गया है, लेकिन इसको हम एकजुट करेंगे। आज भूमिहार समाज एकजुट है, राजपूत ब्राह्मण समाज एकजुट है, यादव समाज एकजुट है, मल्लाह समाज एकजुट है, मुसहर जो सुअर के बखोर में रहता था वो भी एकजुट हो गया। लेकिन हम लोग का समाज अभी छितराया हुआ है। इसीलिए मेरा संकल्प है कि न मुझे मुख्यमंत्री बनना है और न कोई पॉलिटिकल लालसा है। चूँकि ऑलरेडी हिंदुस्तान में नागमणि पहला लीडर है जो चारों सदन का सदस्य रहा है, लोकसभा, राज्यसभा, एमएलए, एमएलसी, केंद्रीय मंत्री, बिहार मंत्री। तो मेरे लिए कोई पद कोई मायने नहीं रखता है। मेरा जिस तरह से मेरे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद की पार्टी शोषित दल था, उसकी सरकार बनी, लेकिन अपने सीएम नहीं बने, उन्होंने बीपी मंडल को सीएम बनाए थे। उसी तरह से हमारा उद्देश्य है समाज को एकजुट करना और कोयरी समाज से बिहार का मुख्यमंत्री बनाना, क्योंकि बिना मुख्यमंत्री बने हमारा समाज बहुत आगे नहीं बढ़ सकता। और स्पष्ट मेरा कहना है वही समाज आगे बढ़ा जिस समाज से मुख्यमंत्री बना। तो आने वाला कल में ये माना जा सकता है कि आप भी अपना एक दल का निर्माण करेंगे? नहीं, हमारा तो दल ऑलरेडी है। शोषित इनकलाब पार्टी मेरा पार्टी है, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ।
और सभी जगह मेरा संगठन है, लेकिन अभी हम पार्टी लाइन पर बात नहीं कर रहे हैं। ये लड़ाई किसी पार्टी का नहीं है, ये समाज को एकजुट करना है, पूरी समाज की लड़ाई है और इसको पार्टी से ऊपर उठ करके तमाम लोग को जुटना है। थैंक यू। धन्यवाद। अभी आगमन हुआ है, सर का स्वागत किए हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं आप लोग इकट्ठा होकर कुछ आज बिहार लेलिन अमर जगदेव बाबू का सुपुत्र आज हमारे घर में आगमन हुआ है। हम इससे बहुत प्रफुल्लित हैं और हमारे गांव के सारे समाज के लोगों ने इनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं कि आज हमारे घर में आकर के हमारे गांव का नाम बढ़ाया, रोशन किया और यहाँ धन हुआ। नहीं, अभी एक मुहिम लेकर ये चल रहे हैं, उस मुहिम में आप कितना कंधे से कंधा मिलाएंगे? एक शिष्टाचार मुलाकात है और हमारे बड़े भाई हैं, इनका हम स्वागत करते हैं। सर ये तो पार्टी से हटके आए हैं एक समाज को एकजुट करने के लिए। हमारा ब्लड है तो हम अपने ब्लड के यहाँ ही जाएंगे, तो हमारा स्वागत है, हम अपने भाई को स्वागत करेंगे।